अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और कल प्रोग्राम ख़त्म करते वक्त हमने आपको एक क्लिप दिखाया था और आपको ये बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन बासित अली के साहबजादे नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज इस हवाले से प्रोग्राम में ख़ास रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। और जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने अंडर 17 ट्रायल के लिए जिन खिलाड़ियों को बुलाया था उनमें लाहौर के उभरते हुए बैट्समैन बाएं हाथ के अली ज़रियाब आसिफ 45 की एवरेज रखने के बावजूद नज़रअंदाज कर दिए गए थे, लेकिन इस स्कोर प्रोग्राम में जब उनके हवाले से रिपोर्ट पेश की गई तो फिर उन्हें ट्रायल मैचों के लिए बुला लिया गया। और आज इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। पहले एक नज़र आज के टॉपिक्स पर। फीफा वर्ल्ड कप 2014 की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बासित अली के बेटे के लिए नेशनल स्टेडियम के दरवाजे खुल गए। मिसबाहुल हक टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 बैट्समैनों में वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन। और स्कोर की निशानदही पर लाहौर के नजरअंदाज अली ज़रियाब आसिफ को ट्रायल मैचों में बुला लिया गया। प्रोग्राम की शुरुआत में हस्ब साबिक शुरुआत करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2014 से। और फीफा वर्ल्ड कप 2014 में प्री क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई और प्री क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल होने के बाद अब क्वार्टर फाइनल लाइनअप सामने आ गई है। और अब ये टूर्नामेंट 32 टीमों से सिमटकर महज 8 टीमों तक आ पहुंचा है। और इन 8 टीमों में से कोई एक खुशनसीब टीम होगी जो फीफा वर्ल्ड कप 2014 की चैंपियन टीम बनेगी। गुज़श्ता रात खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल्स में कामयाबी हासिल की लायनल मेसी की अर्जेंटाइन की फुटबॉल टीम ने और अमेरिका की टीम के लिए टूर्नामेंट प्री क्वार्टर फाइनल तक महदूद रहा। And here is Shaqiri, the World Cup's 50th hat-trick. फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2014 की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। गुज़श्ता रोज प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम अमेरिका की टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। दोनों मैचेस मुकर्रर वक्त तक बरकरार रहे और फैसला हुआ इजाफी वक्त में। Switzerland lost it on the halfway line and how Argentina have punished them. साओ पालो में खेले गए पहले प्री क्वार्टर फाइनल में माहिरीन लायनल मेसी की अर्जेंटाइन को फेवरेट करार दे रहे थे, मगर स्विस गोलकीपर ने यह तासुर गलत करार दे दिया। मुकर्रर वक्त तक कोई भी टीम गोल न बना सकी और मैच एक्स्ट्रा टाइम में दाखिल हो गया। इजाफी वक्त में स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी ने शानदार मूव बनाई और डिमारिया ने गेंद को जाल की राह दिखा दी। Are safely through to the quarterfinals. Messi was after this moment, a bit of space to run into. He picked the time to release the pass, and Di Maria does the rest. आखिरी लम्हात में स्विट्जरलैंड ने अर्जेंटाइन के गोल पोस्ट पर खतरनाक हमला किया, मगर स्विस टीम बदकिस्मत रही। Romero knew nothing about the initial header, and then it cannons off Shimali, and it's behind for a goal kick. दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेल्जियम और अमेरिका के दरमियान हुआ। यहाँ भी मैच इजाफी वक्त तक गया। एक्स्ट्रा टाइम में डी ब्रोन ने बेल्जियम को बढ़तरी दिला दी। बेल्जियम की जानिब से लुकाकू ने बढ़तरी दोगुनी कर दी। एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में अमेरिका की जानिब से जूलियन ग्रीन ने गोल किया, लेकिन फाइनल स्कोर 2-1 होने की वजह से बेल्जियम की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह हासिल कर ली। और अब जबकि 2014 का ब्राजील फुटबॉल वर्ल्ड कप 8 टीमों तक महदूद रह गया है, ये भी तय हो गया है कि कौन सी टीम किस टीम का मुकाबला करेगी क्वार्टर फाइनल में। लेकिन ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तारीख क्या होगी, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुकाबला किन 2 टीमों के दरमियान होगा। इसके लिए आपकी खिदमत में पेश है ये रिपोर्ट।
Little bit of a corridor in which to run, and he doesn't miss often. फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल अब सिमटकर 8 टीमों तक आ पहुंचा है। नॉकआउट मरहले के दूसरे राउंड में पहला क्वार्टर फाइनल 4 जुलाई को 2014 वर्ल्ड कप की मेजबान ब्राजील और कोलंबिया के दरमियान होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच रात 9 बजे शुरू होगा। दूसरा क्वार्टर फाइनल 1998 की चैंपियन फ्रांस और टूर्नामेंट फेवरेट जर्मनी के दरमियान 5 जुलाई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगा। 5 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप 2014 का तीसरा क्वार्टर फाइनल होना है, जहां मुकाबला होगा टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम कोस्टा रिका, जो पहली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है। उसके सामने होगी ताकतवर हॉलैंड की टीम। ये मैच रात 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा। 6 जुलाई को रात 1 बजे लायनल मेसी की अर्जेंटाइन टीम का सामना बेल्जियम से होना तय पाया है। फीफा जो कि फुटबॉल की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, उसके रुकन ममालिक के तादाद 200 से ज़्यादा है और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2014 में 8 टीमों के दरमियान मुकाबला है और ये 8 टीमें फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल इंटरनेशनल रैंकिंग में कहाँ मौजूद हैं। जो 8 टीमें फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं, उनमें ब्राज़ील की टीम तो मौजूद है, लेकिन सबसे बेहतरीन रैंकिंग जर्मन फुटबॉल टीम की है, जो कि इस वक्त फीफा की रैंकिंग में 1300 पॉइंट लेकर दूसरे नंबर पर है। ब्राज़ील जो कि इस टूर्नामेंट का मेज़बान है, उसकी रैंकिंग तीसरी है। अर्जेंटाइन की टीम 5वें नंबर पर है 1175 पॉइंट के साथ। कोलंबिया की टीम का चौथा नंबर है, जो कि टॉप 10 की चौथी टीम है क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली। बेल्जियम की फुटबॉल टीम जो कि क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन का मुकाबला करेगी, 11वीं पोजीशन पर है रैंकिंग में। और उसके अलावा जो टीमें फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल रैंकिंग में टॉप टीमों में शुमार होती हैं, क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं, उनमें हॉलैंड की टीम का 15वां नंबर है, फ्रांस 7वें नंबर पर है और सबसे कम रैंकिंग वाली टीम जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची है वो है खतरनाक और डार्क हॉर्स कही जाने वाली कोस्टा रिका, जिसके 28 पॉइंट्स हैं। और जनाब अब बारी है फीफा वर्ल्ड कप 2014 के हवाले से स्कोर की टीम की जानिब से रखे गए क्विज के सवाल की। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपसे सवाल पूछा था और आज भी सवाल पूछेंगे, लेकिन कबल इसके कि आपसे सवाल पूछें, एक अच्छी खबर आपके लिए, और वो ये कि अब हमने तय किया है आपके बेहतरीन रिस्पांस के बाद कि एक के बजाय 2 फुटबॉल हम आपको डेली दिया करेंगे। पहले आपको सवाल बता देते हैं कि कल हमने आपसे सवाल क्या पूछा था और उसका ठीक जवाब क्या था। कल हमने आपसे सवाल ये पूछा था कि 1990 फुटबॉल वर्ल्ड कप में इटली के किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था, और इसका जनाब दुरुस्त जवाब है सल्वाटो स्लाची, और उन्होंने इस टूर्नामेंट में 6 गोल किए थे। और बहुत से जवाबात हमें मिले, लेकिन बज़रिया क़ुरानदाज़ी हमने इंतखाब किया कराची से मोहम्मद हसन अली का और सरगोदा से फैसल ज़हूर का। आप दोनों को बहुत मुबारक हो कि आपको ये फ़ुटबॉल बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएंगे। और अब बारी है आज के सवाल की, और आज का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और सवाल यह है कि फीफा फुटबॉल रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर क्या है। इस सवाल का सही जवाब आपने देना है अपने नाम और पते और फ़ोन नंबर के साथ। आपने हमें ईमेल करना है score@jio.tv पर। लेकिन कबल इसके कि आप इस सवाल का जवाब तलाश करें, आपको ये बताना ज़रूरी है कि फीफा फुटबॉल रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे युगांडा से भी नीचे आती है। तो आप सोच लें कि पाकिस्तान टीम का क्या नंबर होगा फीफा फुटबॉल रैंकिंग में। आपके दुरुस्त जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल वक्त हुआ है प्रोग्राम में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्कोर में आप क्या देख सकेंगे जी। उन लड़कों के साथ नहीं किया, अलग से वो दूसरे कोचेस के भी बेटे आए हुए थे, तो उनके साथ वो हमने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की। ये आज़म खान और 2 और कोच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए साबिक क्रिकेटर्स की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खिदमत हासिल की। साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर मोइन खान को कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर किया गया है, तो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए बासित अली की खिदमत हासिल की गई हैं। लेकिन मीडिया में एक जानिब सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोइन खान के साहबजादे आज़म खान को लेकर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो दूसरी जानिब अब बासित अली भी मैदान में आ गए हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में भी दिलचस्प तमाशा लगा हुआ है। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी बार बार कह रहे हैं
कि मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख तो कुछ और ही दिखा रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में जो सलूक जाकिर खान, मोइन खान और मोहम्मद अकरम पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ने साबिक कप्तान यूनुस खान के साथ रवा रखा, पीसीबी की खूब जग हसाई हुई और आखिरकार चेयरमैन पीसीबी को मामले में अपना हक इस्तेमाल करते हुए यूनुस खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी दिलाना ही पड़ी। बाशिद अली की सरबराही में काम करने वाली जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने चीफ सिलेक्टर मोइन खान के फर्जंद आजम खान को लाहौर में लगने वाले कैंप से बाहर किया, तो चीफ सिलेक्टर के बेटे को ट्रायल मैचेस के लिए मुंतखब करके जूनियर सिलेक्शन कमेटी को आईना दिखाने की कोशिश की गई। अलबत्ता ट्रायल मैचेस में भी मोइन खान के फर्जंद आजम खान को या तो बाहर बिठाया जाता रहा या फिर वो सिफर पर आउट होते रहे। अलबत्ता आजम खान कोई बड़ी इनिंग ट्रायल मैचेस में न खेल सके। इमर्जिंग कैंप में कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन शोएब मोहम्मद के फर्जंद शहजर मोहम्मद को रखकर सिलेक्शन कमेटी ने बहुत से टैलेंटेड क्रिकेटर्स का मजाक उड़ाया, लेकिन कहानी उस वक्त मजीद दिलचस्प हो गई जब जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन बाशिद अली ने भी बाकी क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तनख्वाहदार हैं की पैरवी की और अपने फर्जंद उसामा के लिए क्रिकेट सीखने के लिए किसी और ग्राउंड नहीं, टेस्ट सेंटर नेशनल स्टेडियम कराची का इंतखाब किया। हालांकि बाशिद अली कुछ अरसे पहले इसी नेशनल स्टेडियम में खड़े होकर फरमा रहे थे। पहले ये होता था कि बच्चा खेलने आता था ग्राउंडों में, अब माँ बाप बच्चे को जबरदस्ती भेज रहे हैं, तो हमें बच्चे को दोबारा ग्राउंडों में लाना है। ये हमारी ड्यूटी है नीचे लेवल पे, चाहे वो स्कूल लेवल हो चाहे क्लब क्रिकेट हो। यहाँ से जब मटेरियल अच्छा निकलेगा तो ऊपर जाके वो आपको काम आएगा पाकिस्तान टीम के लिए। और ये है जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह के फर्जंद उसामा बासित अली, जो किसी अकेडमी के बजाय नेशनल स्टेडियम में क्वालिफाइड कोच की ज़ेरे निगरानी तरबियत हासिल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ जूनियर सिलेक्शन कमेटी के फर्जंद ही नहीं, बाकी कोचेस के बेटे भी यहाँ आकर इस सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सहूलत कराची के दीगर वालिदैन के बच्चों को भी मुयस्सर है जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह होने की हैसियत से बासित अली के बेटे को मिली, और खुद वो क्या कह रहे हैं उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। जी, वो वीडियोस देख के, वो उनके पास टेप्स थी तो वो देखी तो शौक हुआ क्रिकेट का। अच्छा, तो फिर इससे जब बासित भाई नहीं थे तो उससे पहले भी तुम आते थे प्रैक्टिस करने या नहीं? अभी 1-2 हफ्ते से शुरू किया। अच्छा, 1-2 हफ्ते से जी। तो कैसा तुम्हें प्रैक्टिस कर कैसा लगा? हाँ, अच्छा है, बहुत कुछ सीखा है। पहले गंदा खेलता था, अब थोड़ा बेहतर हुआ। अंदर नेशनल स्टेडियम में अंदर क्यों प्रैक्टिस की? जी, वो अभी वो अंडर-19 के नेट्स हो रहे हैं, इसलिए अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे 1-2 दिन प्रैक्टिस की? जी की है जी। तब हो रही थी जी, उन लड़कों के साथ नहीं किया, अलग से वो दूसरे कोचेस के भी बेटे आए हुए थे, तो उनके साथ वो हमने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की। अच्छा, किस किस के बेटे आए हुए थे? ये आजम खान और 2 और कोचेस। और जनाब, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बासित अली के फर्जंद नेशनल स्टेडियम कराची में किसकी इजाज़त से प्रैक्टिस कर रहे थे, इसका जवाब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही देगा। लेकिन जूनियर सिलेक्शन कमेटी अंडर 17 इंग्लैंड जाने वाली टीम के हवाले से इन दिनों ट्रायल मैच मुकम्मल कर चुकी है, और इन ट्रायल मैचों में अली ज़रियाब आसिफ, जो कि लाहौर के लिए 45 की एवरेज से एक सेंचुरी बना चुके थे, उनको बुलाया नहीं गया। हमने 25 जून को अपने प्रोग्राम में एक रिपोर्ट शामिल की, और वो रिपोर्ट क्या थी, एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। एज ग्रुप क्रिकेट में सैकड़ों नहीं हजारों क्रिकेटर्स सपैर में मुख्तलिफ क्लबों और अकेडमीज का रुख इस उम्मीद के साथ करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करके जरूर अंडर 16, अंडर 17 या अंडर 19 टीमों का एक दिन जरूर हिस्सा बनेंगे। इस सतह पर पाकिस्तान में जहां बेहद टैलेंट है, वहां नो उम्र बच्चों में जोशो खरोश भी दीदनी है। लेकिन जब एज ग्रुप टीमों के इंतखाब का मरहला आता है तो इन बच्चों की उम्मीदों और जोशो खरोश पर उस वक्त पानी फेर दिया जाता है जब साबिक क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटियां मेरिट की बजाय पसंद और नापसंद का ख्याल रखती हैं, और बासलाहियत खिलाड़ियों की बजाय अपने चहीतों को गैर मुल्की दौरों के लिए तरजीह देते हैं। अभी हाल ही में अंडर 16 के एडवांस कैंप और अंडर 17 क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल्स के लिए एक ऐसे नौजवान को नजरअंदाज कर दिया गया जिसकी इस सतह पर बनाई जाने वाली एक सेंचुरी की बदौलत औसत 45 है। अली ज़रियाब आसिफ नामी नौजवान क्रिकेटर पर 4 ऐसे खिलाड़ियों को तरजीह दी गई जिनकी औसत इससे भी कम है। मेरे रन्स भी थे, मेरी एवरेज इतनी अच्छी थी कि सारे जितने भी कोचेस वगैरह मुझे जानते हैं और मुझे बुलाना चाहिए था उनको, मेरिट पे था। अब उन्होंने नहीं बुलाया तो काफ़ी मायूस हूँ मैं।
कोचिज का कहना है कि अली ज़रियाब आसिफ वो नौजवान है जिसने 6 बरस के बाद लाहौर की जन्म से कोई सेंचुरी स्कोर की। इसके बावजूद उसे नजरअंदाज करना समझ से बालातर है। पहले अंडर 16 के ट्रायल्स में बुलाया तो मुख्तसर बैटिंग के बाद चीफ सिलेक्टर बासत अली ने यह कहकर बाहर बुला लिया कि आप अच्छे हो, आपको देख लिया। चीफ सिलेक्टर अपनी तारीफ भूल गए और फिर अंडर 17 के ट्रायल्स के लिए भी बुलाना गवारा न किया। 45 इसकी एवरेज है और एक मुल्तान के खिलाफ, सियालकोट के खिलाफ इसने एक 100 भी किया है। तो हमें अपील करते हैं हम इनसे कि ये इस बच्चे को बुलाएं, देखें, अगर ये डिज़र्विंग प्लेयर है, बिल्कुल है, तो इसको आप ज़रूर मौका दें। ये चीज़ें समझ से बाहर हैं कि बच्चे इतने डिसार्ड होते हैं। हम इतने बच्चों, हमारे बच्चे एकेडमी में हैं, उनकी कोचिंग करते हैं हम। अब बच्चों को देखें, उनके चेहरे मायूस हैं सारे। तो ये क्या इतने कोई इसमें मसला है? अगर एक बच्चे को बुला लिया जाता और बुला के उसको देख लिया जाता, कोई मतलब वो पाकिस्तान की बच्चा ना, वो कोई दूसरे मुल्क का तो नहीं है। नौजवान अली ज़रियाब आसिफ सिर्फ अकेला ही नौजवान नहीं जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसे ही दर्जनों अली ज़रियाब आसिफ हैं जिन्हें पसंद और नापसंद की भीन चढ़ा दिया जाता है। नौजवान पीसीबी से पूछते हैं कि अगर यही रवायत बरकरार रखना है तो फिर ट्रायल्स और टूर्नामेंट्स का ढोंग क्यों रचाया जाता है? खिलाड़ियों को सिलेक्टर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए, जिसको चाहे मुंतखब करे, जिसको चाहे ना करें, ताकि ट्रायल्स और टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले क्रिकेटर्स मायूस होकर खेल से किनारा कशी का तो ना सोचें। स्कोर के लिए कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। 25 जून को स्कोर में ये रिपोर्ट चली और ठीक 1 घंटे बाद अली ज़रियाब आसिफ को मंसूर राना जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोच हैं, उनका फोन आता है कि बासित अली और अली ज़िया से आप रब्ता करें। और फिर ट्रायल मैच में अली ज़रियाब आसिफ को पहले मैच में मौका नहीं मिलता। अगले मैच में जब उनकी बैटिंग आती है तो बाएं हाथ के ये बैट्समैन आप फुटेज में देख सकते हैं कि उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 40 रन नाकाबिल शिकस्त रहते हुए स्कोर करते हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी बाएं हाथ के लाहौर के अली ज़रियाब आसिफ को इंग्लैंड जाने वाली अंडर 17 टीम में मुंतखब करती है या नहीं करती। कारकर्दगी आपके सामने है, परफॉर्मेंस आपके सामने है और अली ज़रियाब आसिफ ने ट्रायल मैच में 40 नाकाबिल शिकस्त रन बनाकर एक बार फिर सिलेक्शन कमेटी की तरफ देखा है। देखें उन्हें मुस्बत जवाब मिलता है या नहीं। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद स्कोर में आप क्या देख सकेंगे। But there's nothing stupid about that shot. It's a big... इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान टीम का ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के बाद तीसरा नंबर है और बैट्समैनों की जारी होने वाली नई रैंकिंग में पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक टॉप 10 बैट्समैनों में शामिल वाहिद पाकिस्तानी है, जबकि 12वां नंबर साबिक कप्तान यूनुस खान का है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन कहां मौजूद है, ये रिपोर्ट देखते हैं। आईसीसी ने न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज के खत्म के बाद टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। कीवी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी की बदौलत न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 2-1 से जीत ली, मगर तरक्की मिली वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर केमर रोच को, जिन्होंने बॉलर्स की रैंकिंग में 5 डिजिट तरक्की पाते हुए टॉप 10 में जगह बना ली, यानी वो 10वें नंबर पर आ गए। टॉप 3 पोजीशन पर कोई तब्दीली नहीं आई, जिस पर बिल तरतीब डेल स्टेन, रेयान हैरिस और वर्नन फिलिंडर काबिज हैं। पाकिस्तान की जानिब से सईद अजमल 5वें नंबर पर मौजूद हैं। बैट्समैन की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बैट्समैन है और वे कोई और नहीं बल्कि कप्तान मिसबाह-उल हक हैं। मिसबाह-उल हक 6ठे नंबर पर बराजमान हैं, जबकि हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए पाने वाले यूनुस खान 12वीं पोजीशन पर हैं। बैट्समैन रैंकिंग में एबी डिविलियर्स पहले, संगाकारा दूसरे और हाशिम आमला का तीसरा नंबर है। और जनाब क्रिकेट के बाद कुछ बात कर लेते हैं साल के 30 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट और टेनिस के सबसे मोतबर और कदीम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन की, जहां चौथा राउंड आलमी नंबर 1 राफेल नडाल और साबिक चैंपियन मारिया शरापोवा के लिए आखिरी साबित हुआ और दोनों ही अपने मैच जीत न सके और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर।
पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आइंदा चंद दिनों में दौरा श्रीलंका के लिए ऐलान होना है। और कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको ये खबर दी थी कि टेस्ट टीम में साबिक T20 कैप्टन मोहम्मद हफीज़ की शमूलियत का कम इम्कान है, जो कैरेबियन लीग खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ जा चुके हैं गयाना की नुमाइंदगी के लिए। आज का प्रोग्राम इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।